कारगिल युद्ध के 10 हीरो, किसी ने सीने पर खाई गोली, कोई तिरंगा ओढ़ कर लौटा। कारगिल युद्ध के जाबाज जवानों की कहानी, जिनके नाम से कांप गए थे दुश्मन। कारगिल विजय दिवस, जिसे याद कर शहादत पर आंखें नम हो जाती हैं, शौर्य पर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। कारगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन बैठे थे और नीचे सिर पर कफन बांधकर हिंदुस्तान के रणबांकुरे खड़े थे। माइनस तापमान के बावजूद जख्मी होते रहे, गोलियां खाते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे और अंत में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर दुश्मन के सीने को छलनी कर दिया। आज हम आपको इसी अदम्य साहस और विजय की कहानी के 10 नायकों से मिलाएंगे, जिन्होंने कारगिल की चोटियों पर विजय का तिरंगा लहराया था। 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम बत्रा 6 दिसंबर 1997 को आर्मी में कमीशन्ड हुए थे और 1999 तक कारगिल की जंग में कूद गए। विक्रम ने 20 जून 1999 को 5140 की चोटियों पर तिरंगा लहराया था और नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मौत की नींद सुलाया था। जब उनके एक साथी को दुश्मन की गोली लगी, तब विक्रम जान की परवाह किए बिना साथी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उनके साथियों ने विक्रम को रोका, लेकिन दोस्त के लिए विक्रम ने अपनी जान की बाजी लगा दी और इसी दौरान दुश्मन की गोली विक्रम को आकर लगी और कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। मरणोपरांत विक्रम को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। यूपी के सीतापुर के मनोज 1997 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। एक इंटरव्यू में जब मनोज से पूछा गया कि वो सेना में क्यों जाना चाहते हैं, तो मनोज का जवाब था, परमवीर चक्र जीतने के लिए। वो अपने दोस्तों से कहते थे, अगर मेरे फर्ज के रास्ते में मौत रोड़ा बनी तो कसम से मैं मौत को भी मार दूंगा। उनकी टीम को दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। खून से लथपथ होने के बाद भी मनोज ने कई चोटियों को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है। नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून के हिस्सा थे और उन्हें टाइगर हिल पर करीब 16,500 फीट ऊंची चोटियों पर 3 बंकरों पर कब्जा करने का काम मिला था। उनकी बटालियन ने 12 जून को टोलो लिंग टॉप पर कब्जा किया। योगेंद्र को 15 से ज्यादा गोलियां लगी थी। दुश्मन को लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन जैसे ही दुश्मन उनके पास पहुंचे, योगेंद्र ने अपनी जेब से ग्रेनेड निकाला और दुश्मन की तरफ उछाल दिया। योगेंद्र को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो देश के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं। सूबेदार संजय कुमार टैक्सी चलाते थे। 3 बार उन्हें आर्मी से रिजेक्ट किया गया था। 1996 में वो आर्मी में भर्ती हुए, तब उनकी उम्र महज 20 साल थी। कारगिल युद्ध में उन्हें पॉइंट 5875 पर कब्जे की जिम्मेदारी मिली थी। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचे तो दुश्मनों ने अटैक कर दिया। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी होती रही। संजय समझ गए कि जब तक दुश्मन के बंकर तबाह नहीं होंगे, तब तक जीतना नामुमकिन है। संजय ने गोला फेंका और दुश्मनों के बंकर को तबाह कर दिया, लेकिन पीछे से दुश्मनों ने उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने 3 दुश्मनों को मार गिराया था। उन्हीं के हौसलों की बदौलत 5875 पर तिरंगा लहराया था। कारगिल की बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला था। कैप्टन अनुज नैयर को कारगिल युद्ध में पॉइंट 4875 से दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली थी। टीम की कमान कैप्टन अनुज नैयर के हाथों में ही थी। दुश्मन ऊपर थे और लगातार वार कर रहे थे। अनुज के कई साथी शहीद हो गए थे। जख्मी होने के बाद भी अनुज आगे बढ़ते रहे। अकेले पाकिस्तान के जवानों को मौत के घाट उतार दिया और 3 बंकरों को तबाह कर डाला। सुबह हुई तो ऊपर बैठे दुश्मनों को अनुज और उनके साथी साफ साफ दिखाई देने लगे। उनके एक साथी ने कहा, रात होने तक पीछे
पीछे लौटते हैं, रात में फिर से आएंगे। लेकिन अनुज ने जवाब दिया, पापा से वादा किया है, पीठ तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। अनुज चौथे बंकर पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनके ऊपर एक गोला गिरा और वो शहीद हो गए। उसी दिन कुछ ही घंटों बाद पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराने लगा। कैप्टन अनुज को महावीर चक्र सम्मान से नवाजा गया। अनुज की सगाई हो चुकी थी। 10 सितंबर को उनकी शादी होने वाली थी। युद्ध के लिए जाते वक्त उन्होंने सगाई वाली अंगूठी अपने ऑफिसर को यह कहते हुए दी थी कि किसी भी कीमत पर यह दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तोलोलिंग जंग की जिम्मेदारी कैप्टन विजयंत को मिली थी। 13 जून को भारत ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहराया था। ये भारत की पहली बड़ी जीत थी, जिसके बाद विजयंत की टीम को नोल एंड नोल हिल और 3 पिंपल्स से दुश्मनों को खदेड़ने का टास्क मिला। विजयंत अपनी टीम के साथ दुश्मन के मोर्चे के करीब पहुंचे तो उनके कमांडेंट ने 50 मीटर पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। विजयंत दुश्मन की पोस्ट से सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर थे। कुछ देर के लिए दोनों तरफ से फायरिंग थमी तो विजयंत को लगा कि दुश्मन पर अटैक करने का ये सबसे बेहतर मौका है। उन्होंने जैसे ही पोजीशन ली, दुश्मन की गोली उनके सिर को आर पार कर गई। विजयंत शहीद हो गए, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने जीत की बुनियाद रख दी थी। कारगिल युद्ध के दौरान राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के जवान हवालदार सुल्तान सिंह नरवारिया की शहादत को भी भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ था तो सुल्तान छुट्टी पर घर आए हुए थे। जब उन्हें युद्ध की जानकारी मिली तो वो भिंड से रवाना हो गए। वो ऑपरेशन विजय का हिस्सा थे। उनकी टुकड़ी को पाक सेना द्वारा कब्जे में ली गई टोलोलिंग पहाड़ी पर द्रास सेक्टर में बनी चौकी को आजाद कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुश्मन की गोलीबारी में वो जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने चोटी पर तिरंगा लहराया और कई जवानों के साथ शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नायक दिगेंद्र कुमार साल 1985 में 2 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। 1999 में कारगिल युद्ध में शामिल हो गए। शुरुआत तोलोलिंग पर चढ़ाई से हुई थी। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी। हमारे 7 जवान शहीद हो गए थे। 6 गोलियां दिगेंद्र को भी लगी थी। दिगेंद्र जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। अकेले पाकिस्तान के 18 बंकरों को तबाह कर दिया। ग्रेनेड लिए दिगेंद्र आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर खान आ गए। दोनों फेस टू फेस आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस मुकाबले में दिगेंद्र ने अनवर को हरा दिया और 13 जून 1999 को तोलोलिंग की पहाड़ी पर झंडा फहराने में अहम भूमिका निभाई। दिगेंद्र को महावीर चक्र से नवाजा गया था। डीपी सिंह 25 साल की उम्र में 1999 में कारगिल की जंग में कूद गए थे। 13 जुलाई 1999 को अखनूर सेक्टर में जंग लड़ते हुए वो जख्मी हुए थे। उनके शरीर पर 40 से ज्यादा घाव थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर को एहसास हुआ कि जिसे मृत घोषित किया गया है उनकी सांसें चल रही हैं। इसके बाद डीपी सिंह का इलाज शुरू हुआ और वो बच गए, लेकिन उनका एक पैर काटना पड़ा। आज वो पूरी दुनिया में ब्लेड रनर के नाम से फेमस है। वो 4 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। मेजर विवेक गुप्ता भी कारगिल युद्ध में उन जवानों में शामिल थे जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने टोलोलिंग टॉप पर दुश्मनों को खदेड़ने में अहम रोल अदा किया था। कई गोलियां लगने के बावजूद भी वो अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहे। जख्मों के बावजूद उन्होंने दुश्मन देश के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया था। उनके प्रेरक नेतृत्व और बहादुरी से टोलोलिंग टॉप पर कब्जा किया गया था। उन्हें मरणोपरांत देश के सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।